हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक मिशन। तो दोस्त, हमारे पास जो है मैथ की क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैथ की भी क्लासें चल रही थी, सीडीपी की भी चल रही थी, मैथ के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे थे। ठीक है भाई। तो एक एक क्लास जो है आप डेली देखते रहेंगे, इस चैनल पर जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, प्रॉपर वे में। देखो होता क्या है कि टेट में जो है ना, हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो कैसा है, बिल्कुल जीरो से। कहना चाहिए बिल्कुल जीरो से। ऐसा मेरे पीछे जो कारण है वो उसका क्या है, थोड़ा समझ लो। देखो, जो यूपी टेट होता है ना, क्या दोस्त, यूपी टेट, इसमें जो है अधिकतर जो बच्चे आते हैं, अगर मैं लड़के की एक तरफ लिख लूँ क्या, बॉय, एक तरफ लिख लूँ क्या, गर्ल्स। ठीक है दोस्त, आमतौर पर लड़कों के पास जो है मैथ रहती है। आमतौर पे लड़कों के पास जो है मैथ कैसी रहती है भाई साहब, लड़कों के पास आमतौर पे मैथ रहती है जो वो 10th तक उनके पास जाती है। ठीक है दोस्त। लेकिन मैं अगर लड़कियों की बात करूं, यहाँ पर क्या होता है कि 8 के बाद 9th में कई लड़कियां जो है होम साइंस ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं, कईयों की बात की है मैंने, सबकी नहीं बात की। ठीक है भाई। होम साइंस होता क्या है कि होम साइंस जैसे लेते हैं तो उनसे मैथ का जो वास्ता होता है वो कैसा हो जाता है दोस्त, छूट जाता है। छूटने के बाद क्या होता है, 9 के बाद आती हैं वो भाई साहब 10, फिर 11 पे, फिर 12, फिर ग्रेजुएशन 3 साल, फिर इसके बाद 2 से ढाई वर्ष क्या लगते हैं इनको, बीटीसी लगते हैं। क्या, 2 से ढाई वर्ष इसमें बीटीसी में खा जाते हैं ये लोग। ठीक है भाई। यानी कि आमतौर पर 2.5 वर्ष आप मान के चलिए। ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया भाई साहब, 9 से 10 के ये 4, 3, 7 और ये लगभग 7 और 2, 9। हालांकि बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर में जो है मैथ से थोड़ा बहुत पाला पड़ता है, वो जैसे तैसे पास भी हो जाती हैं। लेकिन जब वो जैसे ही उसमें पहुंचते हैं, किसमें, टैट में, असली खेल यहाँ पर शुरू होता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि लड़के तो निकाल ले जाते हैं, कई बार क्या होता है लड़कियां जो है उसमें पीछे रह जाती हैं। तो खास तौर पर ये जो सेशन है उसमें जो है अगर लड़कियां इस चीज़ को जो है बड़े गंभीरता से लेती हैं तो उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चैनल पे। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा पढ़ाऊंगा, नहीं, बड़ा भी होगा मेरे पास, ऐसा नहीं है, सवाल अच्छे भी आएंगे, लेकिन मैं उसका जो है फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ अभी। क्या कर रहा हूँ दोस्त, फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तब हम जो है अपनी कहानी को जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई साहब। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले 3 वीडियो में लगभग मैथ पढ़ाई थी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई थी, जिसमें जोड़ घटाना, और मैंने बताया था आपको कैसे प्रयोग हम करते हैं। ठीक है भाई। इसी को देखते हुए मैं फ्रैक्शन पे, मैंने लास्ट जो टॉपिक हुआ था मेरा वो हुआ था फ्रैक्शन का, जो हमने जो है ख़त्म करा दिया था। ठीक है। जिसमें फ्रैक्शन के प्रकार होते हैं, 4-5 टाइप होते हैं, उसमें जो है मैंने बात कर ली थी। तो आज मैं नए टॉपिक की बात करूंगा, जिस टॉपिक का नाम होगा भाई साहब क्या, डेसिमल, अर्थात दशमलव। अब आपके मन में सवाल आएगा भैया दशमलव तो यार ये लाए क्यों, है ना, कारण क्या है इसका। देखो समझ लो भाई, दशमलव जो है ना, क्या सीधे तौर पर भिन्न, अभी मैंने क्या बताया था, ये अटैचमेंट होता है दशमलव किससे, भिन्न से, अर्थात फ्रैक्शन में। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, 0.5 लिखा आपके सामने, आप क्या करेंगे, अगर आप जानते हैं दशमलव के एक अंक बाद क्या है, वो अंक, एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो आप क्या करेंगे, दशमलव हटाते हैं तो आप इसको क्या लिख देंगे, 5/10। क्योंकि आप जानते हैं ये P/Q के रूप में लिख गई। अगर ये P/Q के रूप में लिख गया तो ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, आप बोलेंगे ये तो फ्रैक्शन हो गई। क्या हो गई भाई साहब, फ्रैक्शन हो गई। तो यहाँ से आप सीधा सीधा हमें ये बता सकते हैं कि भाई साहब ये जो ना है कि फ्रैक्शन से जो है सीधा रिलेशन रखता है कौन, दशमलव। रखता है, बिल्कुल रखता है भाई साहब। आप बोलेंगे भैया दशमलव रखता है इससे रिलेशन, जैसे इससे रिलेशन रखता है, जैसे मैं आपके आपके मान के चलिए 0.25 लिख दिया, तब आप दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे भाई साहब, 2 0, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था। तो 25 से कम 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। यानी कि इसका जो मान आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। दैट इज, ये क्या है भाई साहब, आप बोलेंगे ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। इसका मतलब सीधा सा मतलब किससे पड़ता है, दशमलव का, फ्रैक्शन से पड़ता है। पहले मैंने फ्रैक्शन की बात की, फिर मैं दशमलव पे आया हूँ। ठीक है। क्योंकि दशमलव सीधे तौर पर भिन्न अर्थात फ्रैक्शन से जुड़ा होता है। जी हजूर, वो मैंने अभी देख लिया। कैसा होता है दोस्त, ये कैसा होता है भाई साहब, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना और डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं दोस्त, पूरक होते हैं। ठीक है। पूरक संपूरक आप अगर पढ़ेंगे तो उसको जो है बेहतर तरीके से जान पाएंगे, कैसे होते हैं, आपस में पूरक होते हैं। इसी पे मैंने बात कर ली, इसको आपने समझ लिया भाई साहब, फ्रैक्शन की क्या ज़रूरत हमें पड़ी।
ठीक है भाई, क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी कि हमें भाई साहब फ्रैक्शन की जो है आवश्यकता पड़ी और हमें ये लाना पड़ा, जो कि हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे देख लें इस पर। फिर आप जानेंगे कि दशमलव के जो है टाइप होंगे कुछ ना कुछ, तो हम दशमलव के टाइप के बारे में भी जान लेते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं। देखो पहला टाइप क्या होता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार आप जूम कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार देखिए, ध्यान से, आप बिल्कुल एकदम क्लियर दिखेगा, बताएंगे इसमें। देखो भाई, टाइप होता है, क्या होता है, भिन्न को दशमलव में बदलना, जैसे फ्रैक्शन दी गई उसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना। फिर दशमलव को वापस भिन्न में बदलना, ये भी होता है। फिर दशमलव संख्याओं की तुलना करना, यानी कौन बड़ा कौन छोटा कौन मंझला। ठीक है, मंझला हालांकि नहीं होगा। दशमलव का क्या होगा भाई साहब, आप बोलेंगे जोड़ होगा, फिर घटाव होगा, फिर गुणा होगा, फिर भाग होगा, यानी चारों का होगा। फिर हमने क्या बात की, दशमलव स्थान की बात करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, दो चीज़ें पढ़ते थे पहले, सिंपल, एक होता था हमारे पास प्लेस वैल्यू, एक होता था हमारे पास क्या वैसा, फेस वैल्यू। होता था कि नहीं होता था। ठीक है भाई, इसमें हम पढ़ते थे क्या, स्थानीय मान को, काहे को पढ़ते थे, स्थानीय मान को। इसमें हम लोग पढ़ते थे काहे का, जातीय मान को। क्या पढ़ते थे भाई साहब, जातीय मान को। मैंने आपको बताया था स्थानीय मान होता है वह संख्या होती है जहाँ पर जिसका स्थान दिया रहता है। मान के चलिए हमने लिख दिया 40, अब मैं आपसे पूछ दूँ कि 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ। आप कैसे बताएंगे 4 का स्थानीय मान, 4 का जो है स्थानीय मान कैसे बताएंगे। 4 का जो स्थानीय मान बताएंगे वो आप क्या करेंगे भाई साहब, इकाई के बाद क्या आता है, ढाई आता है। फिर आप लिख देंगे 4 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 4 गुणे 40। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। मैंने मान के चलिए मैंने ये नंबर लिख दिया आपके सामने, ये आपसे बोल दिया कि मैंने 6 का स्थानीय मान बताओ, हालांकि 2 6 आ गए। पहला जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, इकाई ढाई अर्थात 10 की जगह पे है, और 10 गुणा 6 होगा, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 60। दूसरा जो 6 का मान होगा वो क्या हो जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा, और ये कितना है, हजारवें स्थान पर बैठा है कौन, 6। तो इसका जो एक्चुअल मान होगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, 6000 हो जाएगा। ये होता है। अब बात करते हैं काय के बारे में, फेस वैल्यू। देखो भाई, फेस वैल्यू होता है जैसे मेरा चेहरा है, आप कभी बदलता हुआ इसको नहीं देखेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार ये भी होता है। मान के चलिए हमारे पास लिखा है कितना, 5 6 4 5। मैं आपसे बोलूँ 6 का फेस वैल्यू बताओ दोस्त, 6 का फेस वैल्यू। भाई साहब 6 का फेस वैल्यू कैसा रहेगा, जो फेस वैल्यू कभी बदले ना है, अर्थात 6 ही रहेगा। 4 का फेस वैल्यू बताओ, आप बोलेंगे 4 ही रहेगा। 6 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। 5 का फेस वैल्यू कितना रहेगा भाई साहब, आप बोलेंगे 5 ही रहेगा। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, इस बात को आप जो है दोस्त याद कर लो, एकदम पुख्ता कर लो, इसको आप भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हम इसके बारे में जो है एक एक करके सवालों के माध्यम से समझेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना, देखो ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे सीख तो लेते हैं, बट उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है सीखने में। ठीक है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे जानेंगे तो हम सीख भी लेंगे। तो आइए उस पर हम जो है एक एक करके सवालों के माध्यम से समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। देखें, 0.25 ये दशमलव नहीं है, ठीक है, ये क्या है, सवाल के बाद जो दशमलव लगा देते हैं वही है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक। देखें, देखो क्या है, 0.25 प्लस 2.375 प्लस 3.05। इसमें से आप ये छांटा करिए, जिसके पास ज़्यादा नंबर हो ना, प्लस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जिसमें अगर प्लस दिया जाए तो उस पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले उसको लिखो जिसके पास ज़्यादा नंबर दिए गए हो। इसके पास कितने नंबर है, 4 है, तो सबसे पहले आप इसी को लिख लो। ठीक है, बाद बाकी आप किसको लिखा करो, फिर दूसरे नंबर पर आया करो जिसके पास कम नंबर है उससे। आप बोलेंगे आप इसमें इसमें दोनों कैसा है, समान है, बट आप उसको देखो, इन दोनों में देखा करो बड़ा कौन है। ये वाला लग रहा है 3 दशमलव है, 3.05। ध्यान रखना, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आएगा, ये प्लस की खासियत होती है और ये माइनस की भी खासियत होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड में ये चीज़ें जो है बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर अगला कौन है, 0.25 है कि नहीं है।
आप बोलेंगे इनका क्या करना है भाई साहब, ऐड करना है। देखो ध्यान से, आप बोलेंगे इस जगह पर कैसे ऐड करें, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इनको आप क्या कर लिया करो, जीरो बढ़ा लिया करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कि मल्टीप्लाई में फर्क पड़ेगा, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 हम जीरो जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे 5 आएगा। इसमें जोड़ेंगे 5 5 10 और 7 कितना होता है, आप बोलेंगे 17 होता है। 17 के 7 हासिल लगाए, 3 में 1 4, 4 में 2 जोड़े कितना आएगा 6। जहाँ दशमलव लगा वहाँ दशमलव लगा देंगे और 3 और 2 इनको 5 जोड़ देंगे, यानी 5.675। यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 5.67 और 5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे इसी पर, ये है मल्टीप्लाई 0.6 गुणे 0.08। मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपको सिंपल सा ध्यान रखना है क्या, कि जो हमारे पास बड़ा अंक है ना पहले उसको लिखना है। तो बड़ा इसमें कौन लग रहा है, जिसके पास ज़्यादा अंक हो, इसके पास है तो इसको आप लिखिए सीधा सीधा 0.08। आगे कौन है 0.06। इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें मत कह देना दशमलव के नीचे दशमलव, नहीं, ये कंडीशन सिर्फ अप्लाई जो होगी ना वो किस में होगी, प्लस में होगी और माइनस में होगी। मल्टीप्लाई और डिविडेंड में ये कहानी जो है थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है, उसको हम समझेंगे मल्टीप्लाई में। अभी जो दशमलव लगा है आप उसको भूल जाओ कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है, कैसा दशमलव है ही नहीं, आप इसको भूल जाओ। तो आप सीधा पढ़ेंगे 6 8 कितना होता है 48 की 8, हासिल लगा कितना 4, 6 में 0, ऊपर कितना आ गया 4, आगे 6 में 0। फिर आप क्या करें, 2 रुपये गुणा है, जितने अंक नीचे रहते हैं उतने का गुणा बोल देते हैं हम लोग। 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, ठीक है। 0 का करेंगे, इसमें कितना आएगा 0 0 0। 0 का गुणा किसी में भी करिए आप तो वो हमेशा कितना आएगा भाई साहब, 0 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो गया 8, इनको जोड़ेंगे ये 4, फिर ये 0, फिर ये 0। अब आप बोलेंगे भैया दशमलव कहाँ है, दशमलव कहाँ है, आंसर में तो ऐसा कहीं है ही नहीं कि 0 0 48 हो, कहीं दिख ही नहीं रहा। देखो अभी नहीं आया, इसका मतलब आप समझेंगे यहाँ पर पहले वाले में 2 अंक बाद दशमलव था, अब दूसरे बार में कितने 1 अंक बाद, तो टोटल दशमलव कितने अंक बाद हो गया, 2 उसमें 1 इसमें, तो टोटल 3 अंक बाद हो गया। तो आप उत्तर में भी 3 अंक बाद दशमलव लगाए, किस तरफ से, राइट हैंड की तरफ से, पहला दूसरा तीसरा। यानी कि दशमलव जो आएगा हमारे पास, जो दशमलव आ जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा 3 अंक बाद, यानी कि इस जगह इस तरफ से, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हमारे पास जो उत्तर आ गया वो कितना आ गया 0.048। कितना आ गया भाई साहब 0.048, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका। ठीक है दोस्त, ए फॉर अमेरिका। ठीक है भाई, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल इसी पर बेस, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो पॉज करके जो है दोबारा एक बार जरूर देखेंगे उसको, ठीक है दोस्त। ठीक है, अगला देखेंगे 5.75 भाग 0.225। ठीक है, इसमें आपको सिंपल क्या करना है, भाग का मतलब क्या होता है वैसा आप बोलेंगे बट्टा होता है। क्या होता है भाग का मतलब, बट्टा होता है, किसी चीज़ को बांटना, दैट इज भाग, उसको हम भाग बोल देते हैं। इसमें क्या करना है, पहले आप देखेंगे बड़ा अंक कौन है 5.75। इसका मतलब आपको क्या करेंगे, सिंपल, आप अगर ये भाग लगा है तो ये लगा रहने दो। इसके 2 3 तरीके हो सकते हैं। पहला मैं आपको बता दूं, ये कैसा है, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट देखेंगे, इसको सिंपल लिखा है तो आप लिख देंगे 0.025। ठीक है, क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, इसका जो दशमलव है 2 अंक बाद इसका हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, मैंने आपको बताया 2 अंक बाद दशमलव था तो 1 बना के उत्तर 0 आ जाएंगे। इसका भी दशमलव जब हम हटाएंगे तो 1 बना के कितने अंक बाद दशमलव था 2 अंक बाद, तो 2 0 आ जाएंगे। अब जो हमारे पास नया नंबर मिल गया वो कितना मिल गया 575 गुणे बटे 100, और ये कितना हो गया भाग 25। यानी इसके आगे जो 0 लगा होता है उसको हम नहीं लिखते, और लिख भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 100 हो जाएगा। मैं इसको सिंपल सा लिख लूँ 575 बटे कितना हमारे पास 100। अब हमें क्या करना है, इस चिन्ह को ही बदल देना है। जैसे ही हम इसको गुणा कर लेंगे, ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो सवाल लगाने का जो तरीका है वो एकदम आसान हो जाए। तो हम इसको पलट देंगे, यानी नीचे वाला कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। जैसे ही चिन्ह बदलेगा तो संख्या कैसी होंगी, पलट जाएंगे। कौन सा वाले, दूसरे वाले की, ना कि पहले वाले की, दूसरे वाले की। तो बटे में कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 25 आ जाएगा। 100 से 100 खत्म हो गया। 25 का भाग इसमें करेंगे, पचम कितना होता है 25 होता है, और इसको करेंगे कितना आ जाएगा 11 5 55 2, और ये 5 115। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, अर्थात कितना आ गया आंसर, आप बोलेंगे 23 आ गया। कितना 23 आ गया, 23 आंसर हो गया। आप बोलेंगे ये तो ये हो गया हमारे पास कैसा, फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड की तरफ चलेंगे। कैसा सेकेंड मेथड, देखो कैसा, जब जब ऐसा कंडीशन मिले आपको क्या लिखेंगे 5 दशमलव कितना 75
भाग का मतलब दोस्त क्या होता है, मैंने अभी बताया क्या होता है, बटे होता है। क्या होता है, बटे होता है। 2 अंक बाद इसका दशमलव, 2 अंक बाद इसका दशमलव, दशमलव से दशमलव पार हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो ऊपर कौन बचा, 575, और नीचे बचा कितना, 25 बचा। अब अगर इसको काटेंगे तो आप कितनी बार काट सकते हैं भाई साहब, 23 बार काट सकते हैं। कितनी बार, 23 बार काट सकते हैं। अगर आप भाग देंगे तो देकर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी मान कितना आ जाएगा भाई साहब, इसको काटने पर कितना मान आ जाएगा, आप बोलेंगे 23। कितना, 23। यहाँ पर भी 23, यहाँ पे भी 23 आ गया, यानी कि जो दोनों में मान आया वो हमारे पास बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसके कितने मेथड हो गए, आप बोलेंगे 2 मेथड हो गए। कितने, 2। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखें भाई साहब, अगला सवाल देखें, कौन सी संख्या कौन सी दशमलव संख्या सबसे बड़ी है। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या छांटनी है चारों उत्तर में। तो हम कैसे छांटेंगे, देखो भाई, इसको आप लिखेंगे कितना, 3 दशमलव, जुकाम में थोड़ा सा माफ करेंगे, 3 दशमलव कितना, 84। दूसरा जो हमारे पास है कितना है, 3.8 है। मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसी कंडीशन मिला करे तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अंक का दशमलव बाद, इसको भी 3 बना दो, पीछे आप कुछ ना करो, 0 लगा दो, 2 तो बराबर हो गई। ठीक है, अगली जो है संख्या वो कितनी है भाई साहब, 3.0084 है। यहाँ पे भी कितने, 0.4 आ गए, इनका 0 बढ़ा दो, फिर एक इनका और बढ़ा दो। ठीक है, अब सभी संख्या बराबर लग रही। अगला जो है लास्ट टाइम वो कितना है, 3 दशमलव कितना है, 48 है। तो इनको 5 तक ले जाना है, यानी 3 0 लगा देना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप दशमलव भूल जाओ, 1 मिनट के लिए आप दशमलव भूल जाओ। अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है। इसको अगर हम देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना, 30,000। 30,000, 1 मिनट के लिए आप दशमलव भूल जाना, 30,000, 800, 840, 800, 800 कितना आ गया, 840। इसको अगर हम देखें, इसको इस वाले को देखो, दशमलव भूल जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको हम कितना कहेंगे, 38,000। कितना, 38,000। ठीक है, ये इसका हो गया पहले वाले का। इसको अगर हम देखें, ये कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 30,000, 30,000 84। कितना, 30,084। इसको अगर हम देखें कितना आ जाएगा, ये 34,000, 34,000, 34,000, वो कितना हो गया, 34 क्यों हो गया, ये ज़्यादा हो गया है, 3 दशमलव, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सही क्या, 38,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, अच्छा सॉरी, माफ़ करेंगे, यानी कि 1 0 ज़्यादा लिख गया इसमें। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 34,800। कितना, 800, 800। इसमें आप बताएंगे कौन सा बड़ा है, 30,840 बड़ा है, 38,000 बड़ा है, 30,084, या 34,800। आप बोलेंगे इन चारों में हमें जो बड़ा लिख रहा है वो कितना दिख रहा है भाई साहब, 38,000, और सबसे बड़ी पूछा क्या, यानी 3.8। कौन सा वाला है, 3.8, ये वाला कौन सा, ये बी फॉर बांग्लादेशी, दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब जो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी हो जाए, वो दशमलव संख्या कौन सी होगी भाई साहब, 3.8 वाली होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको कैसे पहचानेंगे आप, अगर इस प्रकार दिया जाएगा तो इस प्रकार जो है आप समझ लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। ठीक है, अगला देखो, भिन्न 3/40 को दशमलव संख्या में बदलो। देखो इसको कैसे बदलते हैं, भिन्न कितना है, 3/40 है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, हर बोलते हैं। अब होता क्या है, 3/40 है, इसका मतलब क्या है, ये जो दिया गया है ना दुनियादारी, ये जो दिया गया है दुनियादारी, इसका मतलब नीचे वाले का भाग होता है किस में, ऊपर वाले में। अर्थात 40 का जो भाग होगा वो किस में होगा, आप बोलेंगे 3 में होगा। 40 का 3 का भाग जाता है, नहीं तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 0 दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। अभी भी भाग नहीं जा रहा तो भाग खाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे बिंदी हो जाएगा, और 1 0 इस तरफ बढ़ा देंगे। अब 40 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 300 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, 40 का पारा ऐसा बनाना है, 40 एकम कितना होगा, 40, 40 दूना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 80 हो जाएगा, 40 तिया कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 120 हो जाएगा। अब जिन लोगों को ये पाड़े नहीं आते तो वो इस प्रकार गुणा करके जो है पाड़े बना लेंगे। 40 चौके अगर आपको पता करना हो तो आप कहेंगे भैया 160 होता है। 40 पंचे अगर आप लोग कहना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
40 छंगा आपको लोग अगर कहना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 40 सत्ते अगर आप लोग कहना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 40 अट्ठे अगर आप लोग कहना चाहेंगे तो 8 चौको 32, 320 हो जाएगा। 40 नेमा अगर आप लोग कहना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 40 दशामन अगर आप लोग कहना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 400 हो जाएगा। कितना, 400। इसका मतलब अगर आपको पाड़े ना आते हो तो यहाँ से जो है आप आराम से, बड़े आराम से, चाहे कितना बड़ी बड़ी संख्या हो उसको जो है हम आराम से पहाड़े बना सकते हैं। तो 40 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 300 से ज़्यादा ना हो। तो 300 से ज़्यादा कहाँ, अट्ठे में पहुँच जाता है, यानी कि यहाँ 320 है। बट यहाँ पीछे लौटेंगे तो 7 बार में पढ़ेंगे। कितना, 7 बार में। तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 280 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 20। अभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो लगा देंगे। 40 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे होता है पूरा पूरा 200। एक बात ध्यान रखना, जब दशमलव लग जाता है तब संख्या आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बड़े आराम से जो है हम जो शेष बचता है उसमें जीरो लगा के जो है हल करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हमें दशमलव लगाना पड़ेगा फिर हम उसमें जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा कतई नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना शेष बचा, आप बोलेंगे जीरो शेष बच गया। यानी कि जो उत्तर आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 0.075 आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए, इस भाई साहब ने क्या कहा है, चौथे वाले ऑप्शन को देखो। बहुत लोग होंगे क्या करेंगे भाई साहब, इसमें ऑप्शन ए लगा देंगे और यहाँ से गलत हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर ये उत्तर आ गया, अब जीरो शेषफल बचा, भाग जाता नहीं, भाग खाई क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे यहाँ फिर जीरो हो जाएगा। फिर भाग जाता नहीं, फिर आप जीरो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर भाग नहीं जाता, फिर आप जीरो बढ़ा देंगे। इसका मतलब पीछे आप जाएँ जितने जीरो लगा दो उससे कोई भी संख्या में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, इतना आ गया, फिर एक जीरो बढ़ा दिया, फिर 2 जीरो। लास्ट वाला जो है सभी समान है, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी कैसे हैं, समान है। ठीक है, इसमें आप करके देख लेंगे, अगर दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो आप करके देख लेना। जैसे मैं एक बार आपको रिकॉल करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे उत्तर सारे ही सही हैं। देखिए कैसे, पहले को अगर हम हटा दें थोड़ा सा, 0.075 है, इसका हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 1000 आ जाएगा। तो 3 अंक बाद क्या है, दशमलव है। इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 75 बटे में कितना लिख सकते हैं, आप बोलेंगे 1000। इसको 25 दिया 75, 25 चौके कितना होता है 100, यानी कि फिर आ गया कितना, 3/40 आ गया। आप बोलेंगे पहला हमारे पास जो उत्तर है ना वो हमने चेक कर लिया, कितना आ गया, वो हमने चेक कर लिया, यानी 3/40 आ गया। ये क्या है भाई साहब, हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त, उत्तर की जांच कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन से, क्योंकि हमने क्या बताया, ऑप्शन डी है जो कि सबरे कैसे हैं, समान है। ऑप्शन बी को उठाएं थोड़ा सा, 0 कितना लिखा है, 0.75 फिर जीरो, दशमलव हटाएंगे यानी 4 अंक बाद जीरो था, यानी 1 बना के कितने जीरो हो जाएंगे, 4। तो आपके पास जो संख्या मिल गई वो कितनी मिल गई, 750, और बटे में कितना मिल गया हमारे पास, 10,000। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, 75, और बटे कितना, 1000। इसको काट देंगे, 25 या 75, 25 चौके कितना 100, और जीरो ये एक, कितना हो गया, 3/40। फिर आ गया 3/40, फिर आ गया 3/40। अगला जो हमारे पास है वो कितना है, 0 अगला देख लीजिए, अगला जो हमारे पास है 0.75, 0.075, फिर कितना है वैसा, 00। 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, कितना जीरो आएगा बेटा, 5 जीरो आ जाएगा। कितना, 5। एक जीरो से एक जीरो पहले उड़ा दिया, ऊपर कौन बचा, 750, और बटे में कितना, 10,000। बचा कि नहीं बचा। अब इस चीज़ को कैलकुलेशन करके देखें, कैलकुलेशन करके अगर आप देखेंगे तो यही बचेगा। फिर एक जीरो से फिर एक जीरो हटा दिया तो कितना बचा, आप बोलेंगे 75, और बटे में कितना बचा, आप बोलेंगे 1000। फिर इसको काट देंगे, 25 दिया कितना आएगा 75, 25 चौके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, अर्थात 3 बटे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 40 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ भी 3/40, यहाँ भी 3/40, यहाँ भी 3/40, सारे जगह कैसा आ गया, 3/40। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ना, वो तीनों ही सही है। और डी वाले में क्या दिया गया, सभी समान है। जी हजूर, सभी कैसे होंगे, समान होंगे। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दोस्त, अगला सवाल, अगला सवाल देखें। ठीक है, अगला देखें, 7.2 इंटू 0.03। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रकार की सिचुएशन में क्या करना है, बड़ा वाला जिसके पास ज़्यादा नंबर हो उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके पास कम नंबर हो नीचे रखते हैं। ठीक है, चाहे वो गुणा के केस में हो, चाहे वो प्लस और माइनस के केस में हो। ठीक है, भाग के केस में ऐसा नहीं होता है, वो दोनों जगह से काम चल जाता है। क्लियर।
तो यहाँ पर देखेंगे आपको दशमलव भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाइए। 2 तिया कितना होगा, अब 6, 2 में 0 जाएगा 0, फिर 0, फिर आप क्या करें 7 तिया 21 की 1, हासिल लगा 2, 7 अब 0 खत्म, 2 बचा, 7 अब 0 1 0। यहाँ पर देखेंगे 6 आया, 1 आया, 2 आया, 0 आ गया। अब हमारे पास जो है गुणा करने पर इतना आया। अभी दशमलव लगाना है, कैसे? ऊपर वाले में देखें 2 अंक बाद दशमलव, नीचे वाले में 1 अंक बाद। कहाँ से देखना है? राइट हैंड से देखना है। कैसे देखना है दोस्त? राइट हैंड से देखना है। तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव आ गया, यहाँ 1 अंक बाद। उत्तर में टोटल कितने अंक बाद लग जाएगा? 3 अंक बाद। कितना? 0.216 हमारे पास जो है उत्तर हो जाएगा 0.216। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 0.125 को भिन्न के रूप में बदलना है। अभी हमने आपको बताया ना, अभी अब हम लोग जो है हल कर रहे थे, वो किस प्रकार हल कर रहे थे, इसी प्रकार इसको जो है हमें काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। हमने क्या कहा? दशमलव हटाइए। कितने अंक बाद दशमलव था? आप बोलेंगे यहाँ पर 0.125, दशमलव हटाइए, बटे में 1 अंक बाद कितना 0 आएगा? 3 0 आएगा। कितना? 3। तो क्या आ जाएगा? 125 बटे में कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसको काट देंगे, कितना? 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौके कितना? 100 और 1 0 ये, तो 5 बटे कितना? 40, 5 एकम 5, 5 40, फिर से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/40। कितना आ जाएगा? 1/40 नहीं, 1/8। माफ़ी, कष्ट के लिए कह दें। ठीक है, 5/40 कट गया ना, 1/8। 1/8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास, एक वस्तु का मूल्य 120.50 रुपये है, यदि उसमें 2 रुपये 75 पैसे की छूट दी जाए तो नई कीमत क्या होगा? देखना दोस्त कैसा होगा। ये जो है ना आगे वाला, ये टोटल पूरे रुपए होते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद वाले यानी राइट हैंड वाले, जो दशमलव के इस तरफ वाले होते हैं, इनको हम पैसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? पैसा। और ये कैसा होता है? रुपए होता है। इसी प्रकार यहाँ जो आगे वाला है वो कैसा है? रुपए है, और पीछे वाले हैं वो कैसे हैं वैसा? पैसे हैं। कैसे? पैसे। ठीक है दोस्त, तो इसको सिंपल क्या करना है, इतनी की छूट दे दी उसने, तो हमारे पास जो सामान आया वो कितना आ गया? 120.50 रुपये। जो हमारे पास सामान आ गया वो कितना आ गया? 2.75। मैंने आपको क्या बताया, इसमें घटेगा तो हमने क्या बताया था आपको? बड़ी संख्या में ऊपर और दशमलव नीचे दशमलव, जो हमारे पास रुपये दिए गए उसको हमें लिख लेना है। यहाँ पर देखेंगे 0 में से 5 जाएगा ना, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से कितना बचा? आप बोलेंगे 5, यहाँ 4 बचा, यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 में से 7 गया, कितना बचेगा? 7। जहाँ दशमलव वहाँ लगा देंगे, यहाँ कितना बचेगा? इसका एक हासिल वहाँ चला गया, यानी 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। और यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। कितना? 1, और पहले से ही 1 है, यानी कि जो हमारे पास सौदा मिल गई वो कितने रुपए की मिली? 117.75 पैसे। 117 रुपये और 75 पैसे की, 117 रुपये 75 पैसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, छूट देने के बाद कुछ नहीं करना था, सिंपल सा माइनस करना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, बड़ा अच्छा है। ठीक है, भाग है, सिंपल है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर देख लें, 0 दशमलव कितना है? 48 है। फिर अभी वही वाली सिचुएशन बन गई, 0 दशमलव, इसके भी कैसा? ये फर्स्ट मेथड हो गया दोस्त, फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसको करेंगे सिंपल, इसका दशमलव हटाएंगे, 2 अंक बाद था तो कितने 0 आएंगे? 2। इसका दशमलव हटाएंगे, कितना आएगा? 2 0 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 48 बटा में कितना? 100, और ये भाग है, ऊपर कितना बचा? 12, नीचे बचा 100। इसको कर लेंगे सिंपल सा, 48 और बटा में कितना? 100। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 और बटा में कितना? 12। 100 से 100 खत्म हो जाता है, इस प्रकार खत्म हो जाता है। 12 चौक 48, यानी कितना आ गया? अब बोलेंगे केवल और केवल 4 आ जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाइयों बहनों, मित्रों, साथियों, देवियों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दोस्त, कैसा अगला सवाल? अगला देखें, यदि किसी संख्या का 0.4 भाग 28 है तो यह संख्या क्या होगी? ठीक है भाई साहब, किसी संख्या का कितना है भाई साहब? किसी संख्या का कितना है? 0.5। ऐसा सवाल हम क्या करते हैं, इसके भी 2 मेथड होंगे। कैसा? फर्स्ट मेथड देख लेंगे। ठीक है, उसका मैंने आपको सेकंड मेथड नहीं बताया, एक बार उसको और देख लो आप। देखो भाई, इसका ये फर्स्ट हो गया, सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड कैसे? सिंपल सा लिखा है, दशमलव कितना है? 48, यानी 0.48, भाग कितना है?
0.12। इसको भाग का मतलब क्या होता है भाई साहब, बट्टा होता है, बट्टा क्या होता है भाई साहब, बट्टा होता है। इसको सिंपल लिख लेंगे, दशमलव दशमलव खत्म, ऊपर क्या बचा, आप बोलेंगे 48 बचा, नीचे क्या बचा 12, 12 चौक कितना होता है, आप बोलेंगे 48 होता है, कितना बच गया 4 हो गया। तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, वहाँ से भी 4 आ जाएगा, आपकी मर्जी की बात है, आप जैसा सवाल लगाना चाहें आप वैसे जो है लगा सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि किसी संख्या का, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके भी दो मेथड होते हैं। पहला देख लेंगे, किसी संख्या, कोई संख्या तो हमें पता नहीं, जितना पता हो तो आप लिखेंगे इसमें क्या, माना संख्या, संख्या x है, ठीक है भाई साहब, क्या है x है, कैसा है x है, ठीक है। इस संख्या का मतलब होता है बेटा गुणा, क्या होता है x का मतलब होता है गुणा 0.4, उसका जो मान है वो कितना है, भाग 28 है, कितना है 28। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा कैसा हो जाएगा, आप बोलेंगे बटे में हो जाएगा, कैसा, आप बोलेंगे बटे में हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका दशमलव हटाएंगे, बटे में कितना जाएगा, आप बोलेंगे 10 जाएगा, ये 10 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 28, और गुणा कितना हो जाएगा 10 और बटे 4। इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है भाई साहब, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। डी हमेशा ऊपर वाले के साथ गुणा करता है, और हमेशा जो सी होता है वो बीच वाले के साथ, ऊपर और नीचे वाले ऊपर नीचे के साथ, ठीक है, वहाँ पर जो है गुणा हो जाता है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है भाइयों, ठीक है। 4 सत्ते कितना हो गया, ये 28 हो गया, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 70 हो जाएगा, कितना 70। यानी कि वो जो संख्या रही होगी वो आपके पास कितनी रही होगी, आप बोलेंगे वो जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 70 रही होगी, कितनी 70, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या सेकेंड मेथड की बात करूँ, काहे की सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करूँ आपसे, काहे की सेकेंड मेथड की, अगर मैं देखूं किसी संख्या का, इसको कैसे लगाएं, किसी संख्या का 0 भाग कितना है, यानी कि 28 है। देखो भाई, कोई भी संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन में डिजाइन कर सकते हैं वो 0 होता है, इस तरफ वाली प्लस वाली संख्या होती है, इस तरफ वाली माइनस में, यानी कि इसके बाद आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, इस तरफ भी अगर -1 आ गया, -2 आ गया, फिर -3 आ गया। लेकिन आप जानते होंगे कि 0 और 1 के बीच में भी कुछ ना कुछ संख्या एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम लोग बटे में कहते हैं, दशमलव में कहते हैं। इसी प्रकार 1 और 2 के बीच में भी कुछ ना कुछ संख्या एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे भी कैसा है, 0.4 है, अर्थात 1 से तो कैसी है, छोटी है, पर 0 से कैसी है, बड़ी है। यानी कि जो संख्या आपसे पूछा रहा है वो कौन सा पूछा जा रहा है, 1 पूछा जा रहा है, 1 का मान। यानी कि ये जो भाग का जो मान दिया गया ना, 0.4 भाग कितना है भाई साहब, 28 है। अगर आपसे 0.4 अगर आपसे पूछ दिया गया है, कितना दिया गया भाई साहब, 28 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है 1 का मान पूछा जा रहा है, तो ये कैसा जाएगा, बटे में जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं, ऐसे करके लिख दूं सिंपल सा, कि 0.44 भाग कितना है भाई साहब, 28 है। आपसे पूरा 1 भाग पूछा जा रहा है, तो 1 भाग कितना हो जाएगा, 1 भाग बराबर 28, ये पहुंचेगा कहाँ, बटे में पहुंच जाएगा, और गुणा कितना होगा, 1 का हो जाएगा, क्योंकि जिसका भाग पूछा जाता है उसी का हमें ऊपर गुणा करना पड़ता है। इसका दशमलव हटाएंगे, कितना आएगा 10, ये फिर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, और गुणा कितना 10, और बटे में कितना 4, और 1 गुणा हमारे साथ चल ही रहा था। 4 सत्ते कितना होगा, आप बोलेंगे 28 हो जाएगा, 10 सत्ते कितना होगा, आप बोलेंगे 70, और गुणा कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा 70। इस प्रकार के, या तो आप ओरली भी लगा सकते थे, कैसा ओरल भी लगा सकते थे, अगर 0.4 बराबर दिया गया कितना 28, और अगर आपसे कितना पूछा गया है, 1 का मान पूछा गया, तो आप भी डायरेक्ट लगा सकते थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कैसा लगा हमारे पास, ठीक है, और कुछ है नहीं हमारे पास, और नहीं है, ठीक है भाई, इतना ही था दशमलव के बारे में। ठीक है, अभी आप बोलेंगे भाई दशमलव के बारे में अभी जो है पूरा कमांड नहीं हुआ, वो हम लोग सरलीकरण में पढ़ेंगे, जब हम सरलीकरण पढ़ेंगे तब हम उसमें जो है पूरा कंप्लीट जो है पढ़ेंगे अपना। ठीक है भाई साहब, और वहीं से जो हम लोग सीखेंगे वहाँ से दशमलव भी पढ़ लिया, भिन्न भी पढ़ लिया, और 1-2 टॉपिक बचे होंगे तो फिर वो वहाँ से होगा, नहीं तो फिर नंबर सिस्टम की असली शुरुआत जो होगी वो अगले जो वीडियो होगा उससे शुरुआत हो जाएगी, जो कि एक मस्त वीडियो होगा, जहाँ से बनेगा कि फाउंडेशन से वहाँ से सवाल आएंगे। ये सिंपल और एक बेसिक था जिसमें आपको समझ डेवलप की है मैंने। आगे जो आएंगे सवाल वो वाकई में आपके सवाल ही होंगे, ठीक है, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत दिखानी है और करनी भी है, ना सिर्फ दिखानी है बल्कि करनी भी है। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए टेट मिशन को। ठीक है, हमारे पास जो है बार बार मैंने पिछले वीडियो मंथन गुरुकुलम बोला है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो मेरा मेन चैनल था,
उस पर मैं नहीं, ये टेट है यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल चैनल है जिसका नाम है टेट मिशन। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे आप, लाइक करेंगे, है ना, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे जहाँ पर भी आपको समझ में ना आया। ठीक हो, ठीक है भाइयों, ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर।